वंदे महापुरुषते चरणारविंदम। तिनकड़ी गोस्वामी का वृत्तांत। तिनकड़ी सन 1906 की बात है। जनवरी का महीना था। माघ मास की पूर्णिमा थी। उस दिन तिनकड़ी का जन्म हुआ। इनसे पहले माता पिता के 6 पुत्र और 1 कन्या जन्म लेते ही मर चुके थे। माँ ने सोचा कि उनके भाग्य में संतान है नहीं, शायद उनका ये पुत्र किसी दूसरे को दे दें। शायद उनका यह पुत्र दूसरे का होकर जी सके, इसलिए उन्होंने इसे अपना पुत्र माना ही नहीं। धाया ने कहा, ये मेरा पुत्र होगा। माता पिता ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। वो तो यही चाहते थे। अब ये पुत्र अपने जन्मदाता माता पिता का न होकर धात्री का, धाया का, दाई का हो गया। कुछ समय के बाद जन्मदाता माता पिता ने 3 कौड़ी देकर इस बच्चे को खरीद लिया। जैसा उनका भाव था, जैसा उन दिनों का चलन था, 3 कौड़ी देकर, पैसे देकर बच्चे को वापस खरीद लिया। तो 3 कौड़ी में खरीदा तो नाम 3 कड़ी हो गया। इस प्रकार हाल ही तक बहुत में नाम हुआ करती थी। किसी कारण से कोई नाम पड़ गया, इसका नाम हो गया तिनकड़ी। तिनकड़ी 5 वर्ष का हुआ तो माँ का देहांत हो गया। इसकी बुआ ने इसको पाला। तिनकड़ी बड़ा शैतान, चंचल खिलाड़ी। पढ़ने लिखने में इसका मन बिल्कुल लगता ही नहीं था। स्कूल जाने का समय आता तो चारपाई के नीचे छिप जाता, या कहीं खो जाता। जाकर देखो तो बाहर किसी पेड़ की ऊपर की शाख पर बैठा हुआ है। कहीं पकड़ा ना जाऊं, मुझे स्कूल ना भेजने। पर बच्चा इस प्रकार चलता रहा। पर उसके जीवन में पहला परिवर्तन आया। उसको जनेऊ धारण कराया। उपनयन संस्कार हुआ। उपनयन संस्कार, ब्राह्मण बच्चों को जनेऊ धारण करवाना। इसका उपनयन संस्कार हुआ तो इसने नित्य प्रति गीता का पाठ करना आरंभ कर दिया। पहले तो एक अध्याय करके रोज पढ़ता। गीता के 18 अध्याय हैं। तो 1 अध्याय पहला पढ़ा, दूसरे दिन दूसरा पढ़ा। फिर गीता में इसकी रुचि जागती कि गीता गंभीर ग्रंथ है। गीता बड़े बड़े लोगों के लिए आसानी से समझने वाला ग्रंथ नहीं है। गीता के सिद्धांत बहुत अच्छे माने गए हैं। सारे संसार में गीता का बड़ा नाम है। ये गीता का नित्य प्रति पाठ करने लगता। फिर दूसरा परिवर्तन इसमें ये आया कि श्री कृष्ण बलराम का मंदिर था, उनके सामने जाकर नृत्य करता। पर पढ़ाई में मन अब भी न लगा। पिता को चिंता हुई। पिता गोसाई जी थे, गोस्वामी परिवार के थे। उनके कई यजमान थे, उनके ये पुरोहित थे। सोचा अपने जजमानों में, अपने शिष्यों में इसका परिचय करा दूंगा तो गुरुगिरी करता रहेगा। पंडित बन गया, यजमानों से 4 पैसे मिल गए, काम चला लेगा, पुरोहित बन जाएगा। फिर लड़का बड़ा हुआ
उन दोनों की प्रथा के अनुसार उसका विवाह हुआ। तिनकड़ी का जीवन सुखपूर्वक बीत रहा था। 1 वर्ष के पश्चात उसके पिता का भी शरीर शांत हो गया। यहाँ तिनकड़ी के जीवन में दूसरा परिवर्तन आया। पहला परिवर्तन आया जब जनेऊ धारण किया, पूजा पाठ करने लगा, इस तरफ लग गया, गंभीर हो गया। दूसरा परिवर्तन आया, पिता का शरीर शांत हो गया। माँ पहले चल बसी थी, घर में एक पत्नी रह गई। दूसरा परिवर्तन अब उसके जीवन में आया। उसे संसार से वैराग्य होने लगा। उसके मन में प्रकार प्रकार के विविध विचार आने लगे। अरे भला मैं कहाँ घर गृहस्थी में फंस गया। माता पिताजी का विवाह हुआ था कभी, दोनों ही असमय में, दोनों ही समय से पूर्व इस संसार को छोड़कर चले गए। मेरा भी क्या भरोसा है। विरक्ति परक विचार, सन्यासी जैसे, साधु जैसे विचार तिनकड़ी के मन में आने लगे। फिर संत महात्माओं के सुने गए उपदेश विमल हुए। छोट बेला कृष्ण भजन बड़ो हलई गेली। छोटी उम्र में भजन कर लो तब तो ठीक है, बड़ी उम्र आए न आए किसने देखा है। और अगर छोटी उम्र में भजन का अभ्यास नहीं हुआ तो बड़ी उम्र आने पर भी उसमें मन नहीं लगेगा। प्रायः ऐसा होता है। इसलिए हमारे वैष्णव संतों का कहना है कि भगवान का भजन जो ही समझ में आए छोटी उम्र में सही आरंभ कर देना चाहिए। हजरत मोहम्मद साहब ने एक जगह कहा कि जो लड़कपन से परमात्मा के लिए रुदन करने लगता है, परमात्मा उसको मिलता है। हजरत साहब ने ये बात इस्लाम की पुस्तकों में कही। संसार से वैराग्य होता गया। कृष्ण भजन भी छोटी उम्र से ही अच्छा होता है, बुरा होने पर नहीं होता। सोचने लगी, अगर मैं समुद्र के किनारे बैठा रहूंगा इस प्रतीक्षा में कि समुद्र की लहरें शांत हो जाएं, तब मैं स्नान करूंगा, तो सागर की लहरें कभी शांत होने वाली नहीं है, फिर तो मेरा स्नान भी कभी ना होगा। इसलिए जिसने समुद्र में स्नान करना है, लहरों की प्रतीक्षा न करना, डुबकी लगाना और अपना काम पूरा कर लेना। इसी प्रकार अगर मैं सोचता रहा कि संसार के झमेले कम हो जाएं, तब तो भजन करूंगा, तो बस सोचता ही रह जाऊंगा, भजन न कभी न कर सकूंगा और संसार के भ्रम जगत पर फंसा रहूंगा। अब इस लड़की को भजन संबंधी बड़े गंभीर विचार आने लगे, दार्शनिक जैसे विचार आने लगे। लड़का गंभीर हो गया। अब तक तिनकड़ी के एक पुत्र हो चुका था। सोचा संसार तो कम होने का नहीं, बढ़ता ही रहेगा, इस झमेले का क्या कभी अंत होगा। अब इसलिए इस प्रकार का विचार करके तिनकड़ी अभी अपने घर से निकल पड़े। भगवान का नाम लेते हुए अपनी पत्नी और पुत्र को भगवान पर छोड़ दिया, घर छोड़कर चल पड़ी। मन ही मन जब घर के द्वार पर गए, परमात्मा से, भगवान से, श्री कृष्ण से प्रार्थना करने लगे, भगवान तुम जगन्नाथ हो, तुम परम पिता हो,
पत्नी और पुत्र का ध्यान अब तुमने रखना है, मैं तुम्हारी शरण में आ रहा हूँ। इन दोनों का प्रभार, इन दोनों का चार तुम्हारे पर है। अपनी पत्नी पुत्र को भगवान के दायित्व के अंतर्गत सुपुर्द करके तिनकड़ी घर से निकल पड़ी, सीधे वृंदावन पहुंच गए। वृंदावन में एक महात्मा को मिले, उनसे कहा कि इस प्रकार मैं घर छोड़कर आ गया, आप मुझे त्याग मार्ग का बोध करा दें। वो महात्मा ऊंचे उठे हुए थे। उन्होंने कहा, भैया देख, तू मेरी बात समझ, तेरा अभी मन ऐसा नहीं बना कि तू सब कुछ छोड़कर, पैसा छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, तू सब कुछ छोड़कर केवल भगवान का भजन करे। अभी तेरा ये समय नहीं आया। अगर तूने मुझे गुरु रूप में स्वीकारा है तो मेरी बात को मानने का तेरा कर्तव्य बनता है। बोला जी, कहिए क्या कर्तव्य बनता है? जो आप कहेंगे सो करूंगा। बोले, वृंदावन से वापस तू घर चला जा, बंगाल चला जा, और वहां जाकर घर परिवार का ध्यान रख। तेरा समय आएगा तब तू वृंदावन आइयो, मैं तुझे दीक्षा दूंगा, पर अभी चला जा। तिनकड़ी घर पहुंच गए। जाकर कुछ ही दिन हुए थे कि पत्नी का देहांत हो गया। तब तो उनका मन संसार से और भी उचाट रहने लगा। इस समय तिनकड़ी की आयु 28 वर्ष की हो गई थी। आसपास वालों ने, घर वालों ने, रिश्तेदारों ने उनका दूसरे विवाह करने का आग्रह किया, पर तिनकड़ी पहले विवाह से विरक्त हो चुके थे। सो तो हो चुका था पहले, जो हो चुका सो हो चुका। पत्नी चली गई, अब दोबारा मैं संसार में क्यों पड़ूंगा? अगर पत्नी का सुख भाग्य में होता तो पत्नी जाती क्यों? पत्नी चली गई, भगवान ने मुझे प्रेरणा दी है, भगवान ने प्रोत्साहन दिया है कि भैया तू विरक्त हो जा, संसार से इस झमेली में मत फंस। भगवान ने मुझे इस संसार सागर से उबारा है और मैं दोबारा इस झंझट पर बैठूं। घर वालों के आग्रह से छुटकारा पाने के लिए और मानसिक शांति लाभ करने की तिनकड़ी तीर्थ यात्रा पर निकल गए। उन्होंने पूरे देश के तीर्थों की यात्रा की, बहुत समय उसमें व्यतीत हो गया। जहां जहां जाते वहां वहां देवी देवताओं से प्रार्थना कर दी। जहां जहां जाते देवी देवताओं से प्रार्थना करते, जिस मंदिर में जाते प्रार्थना करते, मुझे श्री कृष्ण के पाद पद्मों में प्रेम प्राप्त हो। आवाज तो आप लोगों को आ रही हो? जहां जहां जाती देवी देवताओं के मंदिर में जाती, ठाकुर जी के मंदिर में जाती, एक ही प्रार्थना सबसे कातर कंठ से करती, मुझे श्री कृष्ण के चरणों में प्रेम प्राप्त हो जाए, श्री कृष्ण के चरणों में ऐसी लगन लग जाए कि संसार उसके सामने मेरे लिए तुच्छ हो जाए, संसार असार हो जाए। इस प्रकार तिनकड़ी मंदिरों में जाकर श्री कृष्ण की भक्ति प्राप्ति की प्रार्थना और कामना करती रही। अब एक बार फिर उन्हीं महात्मा के पास आए जिन्होंने पिछली बार इन्हें घर जाने की आज्ञा दी थी। उनको बताया कि जी पत्नी चली गई, संसार से वैराग्य हो गया, मैं यहाँ वापस। वो महात्मा जिनको इन्होंने अपने गुरु के रूप में स्वीकार किया था, उन्होंने कहा भैया अब
अभी तेरा समय नहीं हुआ, अभी तेरा कर्म भोग बाकी है, तू फिर घर चला जा और दूसरा विवाह कर ली। समय आने पर स्वयं ठाकुर तुम्हें यहाँ वृंदावन खींचेंगे। अपनी चिंता स्वयं न कर, अपनी चिंता ठाकुर पर छोड़ दे। वर्तमान में वापस जाकर दूसरा विवाह करा ले। तिलकड़ी पर मानो पाषाणाघात हुआ, उनको बड़ा सदमा पहुंचा। दोबारा आया। गुरुजी कहते हैं तेरे कर्म भोग बाकी। संतजन किसी व्यक्ति को देखकर उसके अंतर मन को समझ लेते हैं। जो ऊंचे उठे हुए संत हैं और जो अपने शिष्यों का कल्याण चाहते हैं, जो चाहे मंत्र ले ले, नहीं मंत्र नहीं देंगे। जो चाहे दीक्षा ले ले, नहीं दीक्षा नहीं देंगे। जो चाहे विरक्ति ले ले, नहीं विरक्ति नहीं देंगे। जिसके लिए जब उचित समझते हैं सो ही करेंगे। बाबा ने दोबारा कह दिया, महात्मा ने दोबारा कह दिया, नहीं भाई मैं तुझे नहीं दूंगा विरक्ति की दीक्षा, तू घर चला, दूसरा विवाह, तेरे अभी कर्म भोग बाकी। इसका अर्थ ये हुआ कि उन महात्मा को स्पष्ट दिख रहा था कि कहीं ना कहीं इनके मन में संसार में कोई रुचि बाकी है। संसार के प्रति इनका कोई आकर्षण अवशिष्ट है। और दूसरा, उसको भोग कर, उसको समाप्त करके दोबारा वृंदावन आ जाएगा तो इसको दीक्षा दे देंगे। लेकिन जब तक व्यक्ति पर परख संस्कार न जाए तब तक घर में रहकर ही भजन करना उचित है। विरक्ति मार्ग सबके लिए नहीं है। विरक्ति पैसा परिवार छोड़कर कहीं दूर जा बैठे, जंगल में किसी तीर्थ में जा बैठे, ये सबके लिए विरक्ति मार्ग नहीं है। गीता जी में भगवान कृष्ण ने 2 मार्ग बताए हैं भगवान को पाने के। पहला है घर गृहस्थी में रहकर और दूसरा है इससे विरक्त होकर। दोनों में से कोई सा मार्ग अपना लो, पर पक्के रहना, सच्चे रहना। बाबा ने समझा कि इसका अभी भी समय नहीं आया है, बोली अभी भी तुम्हारा समय नहीं हुआ, तुम घर चले जाओ, जाकर विवाह करो। तिनकड़ी घर लौट आए। उन्होंने मनोहरपुर के पास आशुतोष की बेटी सरस्वती से विवाह कर दिया। 2 कन्याओं का जन्म भी हुआ, पर संसार के प्रति उनकी विरक्ति, उनकी उपरामता कम न हुई, प्रत्युत और बढ़ गई। विचार आने लगे, मैं तो दिन पर दिन खस्ता जा रहा हूँ, मेरे मन में कोई वासना होगी, मेरे मन में संसार का कोई आकर्षण होगा, कोई प्रलोभन होगा, कोई शौकीनी होगी। तभी तो यहाँ सबने महात्माओं ने, विशेषकर मेरे गुरु स्वरूप संत ने मुझे दोबारा विवाह करने का आदेश दिया। इस प्रकार के विचार में पड़ गए। गांव गांव में जहां तहां घूमते रहते थे, घर पर कम ही रहते थे। गांव से कुछ दूर एक झोपड़ी का निर्माण किया, उसी में रहकर भजन करते थे। अब तक तिनकड़ी का जीवन जैसे रईस घर के आधुनिक लड़कों का होता शौकीनी का जीवन था। बढ़िया कपड़े, बढ़िया खाने, सब कुछ बढ़िया, फैशनेबल, अल्ट्रा मॉडर्न, अत्याधुनिक जीवन व्यतीत कर रहे थे तिनकड़ी। पर अब उनमें बहुत परिवर्तन आ गया। उन्होंने एक खद्दर की धोती पहननी आरंभ कर दी, बढ़िया कपड़े त्याग दिए, सादी कपड़ों पर आ गए। हुक्का पीने की आदत थी, उसको भी छोड़ दिया। बस अब तो मन में अगर वासना रह गई, आकर्षण रह गया, तो श्री वृंदावन के प्रति रह गया। किसी प्रकार श्री राधा कृष्ण मुझे अपने चरणों में क्षण प्रदान कर दी।
तिनकड़ी तुरंत वर्तमान में जगन्नाथपुरी के पास नवद्वीप नाम के स्थान पर पहुंचे। नवद्वीप या नदिया ग्राम जहां चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ था। नदिया ग्राम पहुंचे, नवद्वीप पहुंचे। तिनकड़ी का भगवान ने ऐसा प्रबंध किया। एक महात्मा थे, उनके पास बड़ा अच्छा आश्रम था। उनके मन में विचार आया वृंदावन जाकर भजन करने का। वे अपना आश्रम तिनकड़ी को दान करके वृंदावन चले गए। तिनकड़ी अपनी पत्नी और बच्चों के साथ उस आश्रम में रहने लगे।